पाकिस्तान मीडिया सदमे में है, तो अब पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखिए आप। सिर्फ डिप्लोमेसी भारत कर रहा है। हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारे यही रुझानात रहे तो फिर तो अल्लाह खैर करे, फिर तो हम बिल्कुल ही फारिग हो गए खलीजी ममालिक से। डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस का भी जायज़ा ले रहे हैं। उनका वहाँ होना मैं समझता हूँ कि हमारे लिए नुकसानदेह है। उसमें भारत सफारतकारी कर रहा है, उसमें डिप्लोमेसी भी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, इकनॉमिक डिप्लोमेसी भी है। उन्होंने अपने वर्कर्स की तादाद वहाँ बढ़ाई है। इस भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल एम नरावने, वो सऊदी अरब और यूएई के दौरे पे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कुछ अरसे पहले ही जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो उन्होंने यूएई का और बहरीन का दौरा किया था। और फिर अब दोबारा जो हैं जयशंकर साहब इस महीने के आखिर में जा रहे हैं कुवैत और कतर। और उनके साथ जो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स मुरलीधरन, वो भी जा रहे हैं ओमान। तो नाज़रीन, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी एग्रेसिव डिप्लोमेसी भारत कर रहा है जीसीसी को लेकर, जो खलीजी ममालिक हैं। और अब चूँकि कतर और सऊदी अरब में भी एक किस्म का एग्रीमेंट हो गया है कि अब जो उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे या जो खलीजी ममालिक ने कतर का बायकॉट किया था, उसको भी अब ख़त्म हो रहा है और उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। तो जो भारत का इस वक्त मामला है वो हम सब जानते हैं किस तरह उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाई है। और ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ के उनका विज़िट है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है और पहली दफ़ा ये हो रहा है। और वो वहाँ पे जाके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब में ख़िताब भी करेंगे। तो और फिर डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस का भी जायज़ा ले रहे हैं कि सऊदी अरब यूएई के दरमियान और भारत के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हों। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि भारत सफारतकारी कर रहा है, उसमें डिप्लोमेसी भी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, इकनॉमिक डिप्लोमेसी भी है। उन्होंने अपने वर्कर्स की तादाद वहाँ बढ़ाई है। इस वक्त तकरीबन नाज़रीन सऊदी पूरे खलीजी ममालिक में तकरीबन 9 मिलियन के करीब भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं। और हर साल उनको 48 बिलियन डॉलर जो है वो आता है रेमिटेंसेस के तौर पे। 48 बिलियन डॉलर, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिए कि हमारा जो पूरा हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 20-21 बिलियन डॉलर की होती हैं। तो भारत ने बड़ा मेथोडिकली पिछले 5-6 सालों में खलीजी ममालिक पे काम किया। और मैं ये बहुत अरसे से कह भी रहा हूँ कि हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारे यही रुझानात रहे तो फिर तो अल्लाह खैर करे, फिर तो हम बिल्कुल ही फारिग हो गए खलीजी ममालिक। बल्कि अब देखिए ना, यूएई ने पिछले दिनों पाकिस्तानी के लिए वीज़ा भी बंद कर दिया। ये भी अपनी नौयत की पहली तरह ये चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे लिए कंसर्न होना चाहिए। दोस्तों, अरब मुल्कों में भारत ने अपनी पोजीशन ऐसी बना ली है कि अब कोई भी जाए, चाहे वो कोई भी डिप्लोमेट्स जाए, चाहे हमारे एस जयशंकर जाए, आर्मी चीफ जाए, या फिर नरेंद्र मोदी खुद जाए, सभी का बहुत ही भव्य स्वागत होता है। और इस तरीके का स्वागत होता है कि पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, इनमें एक तरीके का डर बैठ जाता है कि इंडिया अरब इतने पास कैसे आ गए। अब इसी तरीके का वाकया एक बार और हुआ है और